ओम शांति। आज की मुरली का सार। आज की मुरली की डेट है 7/11/2022, 7 नवंबर 2022। मीठे बच्चे, मनुष्य जो बाप को भूल दुबन में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की मेहनत करो। विचार सागर मंथन कर सबको बाप का सत्य परिचय दो। मीठे बच्चे, मनुष्य जो बाप को भूल दुबन में इंटू ब्रैकेट दलदल में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की मेहनत करो। अब सबसे पहले बात यह है कि यहाँ पर बाबा मनुष्य उनको कहता है जिन्होंने अभी तक बाबा को पहचाना नहीं है, और बाबा बच्चे उनको कहता है जिन्होंने बाबा को पहचाना है। वैसे तो सभी बाबा के बच्चे हैं, हर एक आत्मा बाबा का बच्चा है। हर एक आत्मा को बाबा के पास आना ही आना है। हर एक आत्मा को पावन बनना ही बनना है। सिर्फ जो ब्रह्मा कुमारीज में अभी है या ब्रह्मा कुमारीज में आएंगे वही बाबा के बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। भले अभी वो बाबा के पास नहीं आए हुए हैं, अभी उन्होंने बाबा को पहचाना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी जो ब्रह्मा कुमारी में है वो कुछ अलग है, वो कुछ दी ग्रेट है, और जिन्होंने अभी तक ब्रह्मा कुमारीज में नहीं आए हैं वो बिल्कुल अलग है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक आत्मा बाबा का बच्चा है ना, क्योंकि हर एक आत्मा परमात्मा का बच्चा है। हर एक आत्मा बाबा का बच्चा है। हम क्यों पहले बाबा के यहाँ पर आए हैं? क्योंकि हम ही आधार मूर्त है। अब आधार मूर्त मतलब हमेशा क्या होता है, बाबा बहुत स्वीट वर्ड्स में हमारी गलतियां बाबा हमें समझाता है, लेकिन हम क्या होते हैं, जो बाबा स्वीट वर्ड्स में गलतियां समझाने की कोशिश करता है वो गलतियां हम समझते ही नहीं है। बाबा जब हमें कहता है कि तुम आधार मूर्त हो, इसका मतलब ये है कि ये पूरी दुनिया जो विकार में चली गई है, जो पतित बनी है, जो विकारी बनी है, उसका आधार तुम हो। अभी जो तुम मेरे पास बच्चे आए हो ना, तुम ही हो जिनकी वजह से बाकी की सभी आत्माएं बिगड़ गई है। बाकी की सभी आत्माएं विकारी और पतित बनी है। तुम उसका आधार हो, तुम जिम्मेवार हो। इसीलिए पहले मैंने तुम्हें पकड़ा है, इसीलिए मैंने पहले तुम्हें ये सिखाना शुरू कर दिया है कि तुम ही जिम्मेवार हो उनको बिगाड़ने के लिए। अभी पहले तुम अपने आप को सुधारो, तुम पहले अपने आप को चेंज करो, तुम्हें देखकर बाकी के सभी चेंज हो जाएंगे, है ना। इसीलिए अभी हम ब्रह्मा कुमारीज में है, इसीलिए अभी हम बाबा के पास है। मतलब हम आज तक ना, इसका भी हम में से कई भाई बहनों को इसका भी एक सूक्ष्म अहंकार रहता है कि हम ब्रह्मा कुमारीज में है, और जो बाकी के जो नहीं है उन्हें वो अज्ञानी बोलते हैं। फिर उनके हाथ का कुछ नहीं खाना, उनके पास नहीं जाना। कई सारे भाई बहन ऐसे भी होते हैं कि उनको छूते भी नहीं है। ये गलत बात है, पूरी तरह से हम गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि वो अगर अज्ञानी है, वो अगर विकारी हम समझ रहे हैं, हम उन्हें पतित समझ रहे हैं, तो बाबा के पास आने से पहले हम क्या थे, है ना। हम भी तो विकारी पतित थे, तो बाबा ने हमें कहाँ इस तरह से दूर धकेला नहीं। हमें बाबा ने अपना लिया, उल्टा और ज्यादा प्यार से अपना लिया। क्यों? क्योंकि बाबा को पता है कि इनमें इतने कड़े संस्कार है कि अगर मैं इन्हें प्यार से नहीं अपनाऊंगा तो वो मेरे पास आएंगे नहीं। ये बाबा को पता है। इसीलिए जितना कड़ा संस्कार उतना प्यार से हमें उसे अपनाना चाहिए। सबसे पहले एक्सेप्टेंस होना चाहिए, समा लेना चाहिए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट शक्ति है ना, परखना और समा लेना। जैसे ही हम किसी में कोई ऐसा विकार कड़ा संस्कार देखे, सबसे पहले तो वो परखने की इमीडिएटली बाद सबसे पहले तो उसे समा लेना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो बाबा ने किया हमारे साथ, बाप समान ही तो हम बन रहे हैं ना। तो हर एक आत्मा बाबा का बच्चा ही है, तो हम कुछ अलग नहीं है, हम कुछ दी ग्रेट नहीं है। उल्टा बाबा ही हमें आधार मूर्त कहता है। पहले बाबा आधार मूर्त कहता है, फिर बाबा उद्धार मूर्त कहता है। आधार मूर्त मतलब तुम ही जिम्मेवार हो, मतलब हम
जो अभी बाबा के पास बच्चे जो है ना, वही जिम्मेवार है पूरी सृष्टि को उतरती कला में लाने के लिए। और अब हमें ही उनका उद्धार करना है। मतलब पहले अपने आप को चेंज करना है, फिर हमें देखकर वो चेंज हो जाएंगे। तो मनुष्य मतलब अभी हमें समझाने के लिए बाबा को कुछ कहना पड़ता है ना, इसीलिए बाबा मनुष्य मतलब उनको कहता है जिन्होंने अभी तक बाबा को नहीं पहचाना है, और बच्चे उनको कहता है जिन्होंने अभी बाबा को पहचाना है। तो मीठे बच्चे, मनुष्य जो बाप को भूल दुबन में दलदल में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की मेहनत करो। अब ये दुबन मतलब दलदल मतलब क्या है? तो विकार, कमी, कमजोरियां, अवगुण। मतलब जो ऐसे आत्माएं हैं जो पूरी तरह से विकार, कमी, कमजोरियां, अवगुण इसको ही यूज कर रहे हैं। स्वार्थ भाव है, चोरी करने की भाव है, किसी को ठगने, अपने कुछ फायदे के लिए औरों को ठगना, किसी का अच्छा होता है तो जलन की भावना रखना, ईर्ष्या द्वेष करना, बहुत ज़्यादा क्रोधी होना, जो भी हमारे पास है, जो भी सत्ता हमारे पास है, फिर वो पैसों की हो या जो पावर होती है, मतलब पॉलिटिक्स की जो सत्ता होती है वो हो, या रूप की सत्ता हो, पर्सनालिटी की सत्ता हो, है ना, या फिर अपने इंटेलेक्ट की सत्ता हो, कुछ ना कुछ जिसके पास होता है वो अहंकार में जाता है ना। तो ये सभी दलदल है, अहंकार में जाना, स्वार्थ भाव, क्रोध भाव, ये सभी दलदल है, माया है, विकार है। बाबा कई सारे उनको शब्द देता है। तो इसमें जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की मेहनत करो। अब अगर उन्हें बाहर निकालना है तो फिर से क्या याद रखना है? बाप और वर्षा, है ना। बाप और वर्षा याद रखते हैं तो बहुत स्मूथ हमारा रास्ता हो जाता है। अगर किसी को हमने देखा कि दलदल में फंसा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें अहंकार है ना, तो सबसे पहले याद क्या करना है? बाप और वर्षा। मतलब सबसे पहले बाबा को याद करते हैं तो उसको साक्षी दृष्टिया होकर देखना शुरू हो जाता है। मतलब हम उसके अहंकार के प्रभाव में नहीं आते हैं। हम अगर उसके अहंकार के प्रभाव में आते तो हम क्रोधित हो जाएंगे, है ना, हम गलत और व्यर्थ संकल्प क्रिएट करना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही हम बाबा के बाप को याद करते हैं पहले, तो साक्षी दृष्टिया होकर देखते हैं, तो परख लेते हैं कि इसमें ये कड़ा संस्कार है, ये आत्मा बहुत ज़्यादा अहंकारी है। और फिर बाबा को याद कर लिया, साक्षी दृष्टिया हो गए, फिर वर्षे को याद करना है। मतलब सबसे पहले अपनी शक्तियाँ भरनी है, तो हम उसके प्रभाव में आएंगे नहीं। और फिर उसको जो उस आत्मा को जिन शक्तियों की ज़रूरत होगी उनको वो सकाश देनी है, उनको वो योगदान देना है, उनकी मनसा सेवा करनी है ना। तो मनुष्य जो बाप को भूल दुबन में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की मेहनत करो। इस तरह से उन्हें सहयोग देना है ताकि वो भी अपने विकार से बाहर आ जाए। विचार सागर मंथन कर सबको बाप का सत्य परिचय दो। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है बाबा ने कही हुई, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। बाबा ने ये नहीं कहा है कि किसी और को सुनो और फिर ज्ञान सुनाने लगो। मियाँ मिट्ठू जिसको बाबा बोलता है, बाबा कहता है मियाँ मिट्ठू बनकर सबको बाबा का परिचय नहीं देना है। कि हमारे जो वरिष्ठ भाई बहन है, या हमारे साथ जो रहने वाले भाई बहन है, जो बाबा को जानते हैं, जिन्होंने बाबा को पहचाना है ना, उनकी बातें सिर्फ सुनकर हमें बाबा का परिचय नहीं देना है। विचार सागर मंथन करके बाबा का परिचय देना है। विचार सागर मंथन कर सबको बाप का परिचय दो। जब हम जितना ज़्यादा मनन चिंतन करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं ना, उतना हम अपने आप को तैयार करते हैं धारणा होने के लिए। हम अगर विचार सागर मंथन खुद का करेंगे ही नहीं, उतनी कम धारणा हम में होंगी। जितना कम मनन चिंतन और विचार सागर मंथन, उतनी कम धारणाएं। मतलब वो जो संस्कार जो यूज करने हैं, धारणाओं को धारण करना है, मतलब क्या है कि उन संस्कारों को, उन दैवी शक्तियों को, उन गुणों को यूज करना है। सच्चाई, सफाई, निर्मलता, पवित्रता, है ना, ये जो दैवी गुण है, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, ये जो सभी शक्तियां हैं, तो इनको यूज करना है। तो जितना हम मनन चिंतन और विचार सागर मंथन करेंगे, ये निर्मलता होनी चाहिए, ये गुण मुझ में होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, है ना, निर्मलता का अर्थ क्या है, बाबा का कहने का भाव क्या है उसके पीछे।
इस पर हम जितना मनन चिंतन करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, बाबा के साथ रूह रिहान करेंगे, उतना निर्मलता का गुण हमें समा जाएगा, उतना वो धारण होता जाएगा और फिर उसको हम यूज़ करना हमारे लिए आसान हो जाएगा और आज ऐसे करते करते वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा, है ना। और ये तभी होगा, ये जो शक्तियाँ बाबा जो बोलता है कि आपका नेचुरल नेचर बन जाना चाहिए, तो ये तभी होगा जब हम मनन चिंतन विचार सागर मंथन करेंगे। बाबा कहता है कि अपनी सहन शक्ति को बढ़ाओ, तो सहन शक्ति को बढ़ाना मतलब क्या बाबा कहना चाहता है, इस पर खुद का मनन चिंतन होना चाहिए। हम क्या करते हैं, इसका क्लास सुना, उसका क्लास सुना, इसका सेशन सुना, उसका सेशन सुना, औरों के विचार हम और देहधारियों के विचार हम सुनते रहते हैं, है ना। सिर्फ सुनने तक ही रहता है। अगर हम पूरा दिन इस तरह से कई सारे भाई बहनों को सिर्फ सुनते ही रह गए तो खुद का मनन चिंतन करने के लिए टाइम ही नहीं बचता है ना। इसीलिए हमेशा सोचना चाहिए कि सुनना भी किसका है, सेशन अटेंड भी किसका करना है, ये सबसे पहले सोचना चाहिए। जिस सेशन को अटेंड करने की वजह से, जिस भाई या बहन के विचार सुनने की वजह से हमें कोई प्राप्ति हो रही है, हमें चेंजेस आ रहे हैं, उनका ही सुनना चाहिए, उनका ही जो उनके एक्सपीरियंसेस है, जो उनका मनन चिंतन है, वो सुनना चाहिए। जिनका हम कई सालों से हम जिनके सेशन सुनते आए हैं, जिनके क्लासेस अटेंड करते आए हैं, लेकिन अगर हमारे में कोई भी चेंज नहीं आया है तो क्या फ़ायदा है, वो सेशंस वो क्लासेस अटेंड करके फ़ायदा क्या है ना। इसीलिए उनका ही सुनना है जिसका सुनने के बाद हम अपने आप में चेंज ला सके, है ना। तभी बाबा कहता है कि खुद विचार सागर मंथन कर सबको बाप का सत्य परिचय दो। हमें यह भी परखने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ानी है कि किसका सुनना है, किसका नहीं सुनना है ना। तो खुद विचार सागर मंथन करना है कि हमारे जो भाई बहन है, उन्होंने जो भी मनन चिंतन उनका किया है, भले उनका सुनना है, एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ शेयर भी करनी है, लेकिन खुद का मनन चिंतन करने के लिए समय देना है। पूरा दिन भर एक ये क्लास, उसके बाद वो क्लास, उसके बाद वो क्लास हम सिर्फ सुनते ही रहेंगे तो खुद का मनन चिंतन होगा ही नहीं और हम सिर्फ मियाँ मिट्ठू बनकर रह जाएंगे। इसलिए जितना ज़्यादा मनन चिंतन विचार सागर मंथन खुद का होगा, उतना ज़्यादा धारणाएं होंगी, उतना इजीली और सहजता से हमें हमारा बाबा जैसे कहता है वैसे संस्कारों को यूज़ करने का, शक्तियों को, गुणों को यूज़ करने का नेचुरल नेचर बन जाएगा। तो मीठे बच्चे, मनुष्य जो बाप को भूल दुबन में दलदल में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की मेहनत करो, विचार सागर मंथन कर सबको बाप का सत्य परिचय दो। प्रश्न है, गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? इसमें रहस्य युक्त समझने की बात कौन सी है? गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? इसमें रहस्य युक्त समझने की बात कौन सी है? उत्तर है, गीता शास्त्र है ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहा जाता है। इसे सिर्फ देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि देवताओं में तो यह ज्ञान है ही नहीं। ब्राह्मण यह गीता का ज्ञान सुनकर देवता बनते हैं। इसीलिए ब्राह्मण देवी देवता दोनों का ही यह शास्त्र है। यह कोई हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं कहा जाता। यह बहुत समझने की बातें हैं। गीता ज्ञान स्वयं निराकार शिव बाबा तुम्हें सुना रहे हैं, श्री कृष्ण नहीं। गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? इसमें रहस्य युक्त समझने की बात कौन सी है? गीता शास्त्र है ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहा जाता है। इसे सिर्फ देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि देवताओं में तो यह ज्ञान है ही नहीं। तभी देवी देवता स्टेज जब हमारी होती है तो उसको गोल्डन एज कहा जाता है ना। सत्ययुग गोल्डन एज कहा जाता है, सोने का युग कहा जाता है। लेकिन जब ब्राह्मण धर्म में हम होते हैं तब उसको डायमंड एज कहा जाता है ना।
हीरे जैसा हम बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवी देवता एक बार बन जाएंगे तो ज्ञान हमें नहीं रहेगा, उस वक्त हमें ज्ञान याद नहीं होगा। अभी लेकिन इस संगम में, ब्राह्मण धर्म में हम जब तक है तब तक हमें ज्ञान भी पता है। हमें ये भी पता है कि हम कौन सी गलतियां करके आए हैं। हमें ये भी पता है कि अब उन गलतियों को सुधारना कैसे है। हम क्या थे, अब हम क्या बन रहे हैं और हमें क्या बनना है, हम क्या बनेंगे, ये पूरी क्लैरिटी हमें है। इसीलिए इसको डायमंड एज कहा जाता है। और यही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ एक हमारी जो एज जो होता है, ये सभी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ एज है, ये डायमंड एज है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि सिर्फ देवी देवता धर्म का शास्त्र नहीं है, क्योंकि देवताओं में यह ज्ञान है ही नहीं। एक बार हम उस जन्म में आएंगे तो इस जन्म में, मतलब इस ब्राह्मण जन्म में हमने जो संस्कारों को धारण किया है, यही बाबा ने महावाक्य में अभी कहा है कि मनन चिंतन करो। क्योंकि जब तक मनन चिंतन, विचार सागर मंथन नहीं करेंगे तब तक धारणा नहीं होगी, है ना। और जो धारणाएं अभी होंगी वही सिर्फ बाद में रहेंगी, ज्ञान कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए जितना हो सकता है उतना खुद का मनन चिंतन, विचार सागर मंथन और बाबा के साथ रूह रिहान करके ज़्यादा से ज़्यादा संस्कारों को, गुणों को, शक्तियों को हमें यूज़ करना है। और यूज़ करते करते उसको अपना नेचुरल नेचर बनाना है। क्योंकि देवता धर्म जन्म में एक बार आ जाएंगे तो ये ज्ञान रहेगा नहीं। ब्राह्मण यह गीता का ज्ञान सुनकर देवता बनते हैं। इसीलिए ब्राह्मण देवी देवता दोनों का ही यह शास्त्र है। यह कोई हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं कहा जाता, क्योंकि अब हमारे धर्म को हिंदू धर्म, ये तो बाद में हमने उसको नाम दिया है। सब ओरिजिनल उसका नाम तो देवी देवता धर्म है। तो ये हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं है, लेकिन अभी स्थूल में इसको हिंदू धर्म का शास्त्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सभी बाबा को भूल दुबन में फंसे हुए हैं। महावाक्य में बाबा ने कहा कि सभी बाबा को भूल चुके हैं, तो ज्ञान तो है ही नहीं किसी को, तो उन्होंने हिंदू धर्म का शास्त्र कह दिया है। ये बहुत समझने की बातें हैं। गीता ज्ञान स्वयं निराकार शिव बाबा तुम्हें सुना रहे हैं, श्री कृष्ण नहीं, है ना। क्योंकि अभी जिन्होंने बाबा को पहचाना नहीं है, जिनको बाबा मनुष्य कहता है, वो क्या कहते हैं कि गीता तो श्री कृष्ण ने सुनाई है ना। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है कि गीता श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई है, वो भगवान ने, निराकार भगवान ने खुद सुनाई है। अब ये भी हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं कि गीता में खुद गीता में ही ये लिखा हुआ है कि ये ज्ञान तुम्हें वो सुना रहा है जो अजर अमर है ना, जो जन्म मरण के चक्र में आता नहीं है ना, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है ना। ये वहाँ पे कहा गया है। तो श्री कृष्ण तो जन्म मरण के चक्र में आया हुआ है, श्री कृष्ण का रूप है, श्री कृष्ण का नाम है ना। इसका मतलब गीता किसी और ने सुनाई है, ये हम उन्हें बता सकते हैं कि किसी और ने सुनाई है। फिर वो कौन है कि जिसका जो अजर अमर है, जो जिसका रूप नहीं है, जिसका नाम नहीं है, ऐसा कौन है? तो वो निराकार भगवान है ना, जो जन्म मरण के चक्र में आता नहीं है। और सिर्फ वही है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। इसीलिए ही वो हमें इस दलदल से, इस दुबन से बाहर निकाल सकता है। अन्यथा जो भी आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है वो कर्म के बंधन में आती ही आती है। तभी तो बाबा कहता है ना कि जैसे ही तुम इस सृष्टि पर, मूल वतन से जैसे ही तुम इस सृष्टि पर आते हो, तुम्हारी उतरती कला शुरू ही हो जाती है ना। धीरे 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 उतरती कला शुरू ही हो जाती है। तो सिर्फ एक ही इस तरह से निराकार भगवान है जो जन्म मरण के चक्र में आते नहीं है, और वही सिर्फ हमें इस दुबन से, इस दलदल से निकाल सकते हैं। तभी बाबा ने कहा कि गीता ज्ञान स्वयं निराकार शिव बाबा तुम्हें सुना रहे हैं, श्री कृष्ण नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, विचार सागर मंथन कर मनुष्यों को दुबन से, दलदल से निकालना है। जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं उन्हों को जगाना है। फिर से बाबा ने वही कहा कि विचार सागर मंथन करके उनको जगाना है। बाबा हमेशा हर एक मुरली में किसी न किसी बैलेंस की बात बाबा कहता है
तो यहाँ पे भी बाबा ने कहा है कि पहले पुरुषार्थ करो, फिर सेवा करो। सबसे पहले अपने आप में धारण करो, ज्ञान को धारण करो, फिर औरों को सहयोग दो, है ना। फिर बाबा स्नेह स्वरूप और शक्ति स्वरूप, इसका भी बैलेंस बताता है ना। योग और सेवा, इसका भी बैलेंस बताता है। तो हर एक मुरली में बाबा कोई ना कोई बैलेंस के बारे में बताता है। तो यहाँ पर भी बाबा ने कहा है कि विचार सागर मंथन कर मनुष्यों को निकालना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बस यहाँ से सुना, वहाँ बोल दिया, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा अभी ऐसे ही बाबा के बच्चे हैं कि जो खुद में उनकी धारणा कितनी हुई है ये क्वेश्चन मार्क है, लेकिन वो सबको बताते रहते हैं, है ना। तो बाबा कहता है कि तुम जब भी सबको बताओगे तो सबसे पहले सेल्फ चेकिंग कर लो, स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो कि क्या वो धारणा मुझ में हुई है, क्या मुझे बाबा का सत्य परिचय है। ऊपर बाबा ने महावाक्य में कहा है ना कि खुद विचार सागर मंथन करके बाबा का सत्य परिचय दो। तो सबसे पहले तो हमें ये सेल्फ चेकिंग करनी है कि क्या मुझे बाबा का सत्य परिचय है, बाबा जो ज्ञान दे रहा है क्या वो सही रीति से मैंने समझ लिया है ना। क्योंकि बाबा जो कहता है वो मैं स्थूल में ले रही हूँ, अमृत वेला करनी है, मैं स्थूल में ले रही हूँ, मैं उठकर सिर्फ बैठ रही हूँ। जो हम लेटे लेटे सोते हैं, मैं बैठ के सो रही हूँ, है ना। अगर मैं 1 घंटा बैठी हूँ तो उसमें कितनी देर तक मैं मनन चिंतन कर रही हूँ, विचार सागर मंथन कर रही हूँ, बाबा के साथ रूह रिहान कर रही हूँ। बाबा ने जो विधियाँ बताई है उसके लिए मैं कितनी देर मन बुद्धि को काम पर लगा रही हूँ, ये सोचने की बात है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि बस अमृत वेला बैठ गए उठकर तो अमृत वेला हो गई, तो हम वो स्थूल में ले रहे हैं। बाबा अमृत वेला कहो, इसके पीछे क्या कहता है कि मन बुद्धि को काम पर लगाओ, मन बुद्धि को उठाओ, मन बुद्धि को जगाओ और मन से और बुद्धि से काम लेना शुरू करो कि माफ़ी मांगनी है, माफ़ करना है, सकाश देनी है, मनसा सेवा करनी है, मनन चिंतन करना है, विचार सागर मंथन करना है, बाबा के साथ रूह रिहान करनी है ना। जिन्होंने हमें सहयोग दिया है उनका धन्यवाद करना है। तो अगर तुम अमृत वेला उठकर मन बुद्धि को पूरी तरह से काम पर लगा रहे हो, इसका मतलब तुम अमृत वेला कर रहे हो और उसका ही फायदा हमें सबसे ज्यादा होता है। जो भी हम पिछले विकर्म करके आए हैं उसको खत्म करने का यही मार्ग है कि उस वक्त हम सबका धन्यवाद कर रहे हैं, सबकी माफ़ी मांग रहे हैं, सबको माफ़ कर रहे, एक एक की, है ना। हम ग्रुप वाइज वो सब हम करते हैं। तो हम पहले जो विकर्म करके आए हैं उसको हम इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं जो पूरे दिन भर में एक बार हम कर्म में आएंगे तो नहीं होता है, अमृत वेले में ही वो होता है। क्योंकि हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी उस वक्त नहीं होती है, हम फ्री होते हैं। बाकी का भी जो आसपास का जो ये है वो शांत होता है परिसर, है ना। इसीलिए वो अमृत वेला करनी है। लेकिन अगर अमृत वेला लेटे लेटे सोने के बजाय हम उठकर अगर नींद के झटके ले रहे हैं तो वो अमृत वेला नहीं हुई। फिर अमृत वेला में भी हम मनन चिंतन जो करते हैं, विचार सागर मंथन जो करते हैं, बाबा के साथ रूह रिहान जो करते हैं, उस विधि से हम अपने आप में धारणाएं कर रहे हैं, है ना। क्योंकि जितना मनन चिंतन करेंगे उतना धारणाएं होती जाएंगी। तो इस तरह से विचार सागर मंथन कर मनुष्यों को दुबन से निकालना है। मतलब ही बाबा का कहने का भाव ये है कि सिर्फ वाचा से औरों को बाबा की बातें नहीं बतानी है, औरों को सिर्फ वाचा से बाबा का ज्ञान नहीं सुनाना है, वो तो मियाँ मिठू हो गया। लेकिन जब मनन चिंतन करोगे तो धारणा ये होंगी, तो मनसा वाचा कर्मणा तुम बाबा को प्रत्यक्ष करोगे। तो ये कितनी बड़ी सेवा हो गई। और ऊपर से क्या है कि बाबा का सत्य परिचय दो। अमृत वेला उठकर बैठो मतलब बाबा का कहना क्या है, ये औरों को बताओ। और ये औरों को आप तभी बता पाओगे जब आप खुद करोगे। हम जब खुद करेंगे तभी औरों को बता पाएंगे। दृष्टि देना, है ना। बाबा जब कहता है कि दृष्टि दो औरों को, इसका मतलब क्या है, हम स्थूल में लेते हैं, हम एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बैठते हैं। लेकिन बाबा जब कहता है कि औरों को दृष्टि दो, इसका मतलब क्या है कि तुम जिस दृष्टि से अब देख रहे हो, तुम जो तीसरी आंख से, तीसरे नेत्र से जो औरों को अब जो बातें देख रहे हो, वो दृष्टि औरों को दो। तुम्हारा जो तीसरा नेत्र खुल चुका है, तुम औरों का तीसरा नेत्र खोलो।
तुम्हारा जो नजरिया बदल चुका है अभी पूरी सृष्टि को देखने का, आत्माओं को देखने का, वो नजरिया तुम औरों को दे दो। इसका मतलब है कि औरों को दृष्टि देना, लेकिन वो भी हम स्थूल में लेते हैं और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बैठ जाते हैं। उससे क्या प्राप्ति होती है, ये सोचना है कि जो कुछ भी मैं सुनकर कर रही हूँ, क्या उसकी वजह से मुझ में चेंज आ गया है, मुझ में परिवर्तन आ गया है। नहीं तो 15-15 साल से 20-20 साल से हम बाबा के ज्ञान में तो है, लेकिन परिवर्तन तो कुछ नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता है, इसके बारे में सोचना है। तो बाबा का सत्य परिचय देना है। भोग लगाना है, इसका मतलब क्या है, सत्य परिचय देना है कि भोग लगाना, अब बाबा को ना ही शरीर है, तो बाबा को ना ही आंखें है, बाबा को ना ही मुंह है, तो बाबा ना खाएगा ना देखेगा। 56 भोग ही क्यों ना बाबा के सामने आपने रखे हो, स्थूल में 56 व्यंजन क्यों ना रखे हो, बाबा के पास शरीर ही नहीं है, तो बाबा ना ही देख सकता है, ना ही बाबा खा सकता है। उससे भी पहले समझने की बात यह है कि जब तक ब्रह्मा बाबा साकारी थे, तब तक तो भोग की प्रथा नहीं थी। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, उसके बाद भोग की प्रथा शुरू हुई है ना। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा को बहुत ज्यादा प्यार करते थे सभी भाई बहनें, जो उनके अंग संग रहे थे, जिन्होंने उनको सुना था, है ना, उनको बहुत याद करते थे। तो जैसे ही ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, तो हमें ऐसे होता है ना कि जिसके प्रति बहुत प्यार होता है, तो कुछ भी हम करते हैं, कुछ भी हम खाते पीते हैं, तो हमें बहुत उनकी याद आती है। तो इसीलिए वो प्रथा उस वक्त शुरू हो गई कि कुछ अगर हम खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ब्रह्मा बाबा की बहुत याद आती थी। इसीलिए फिर वो भोग की प्रथा ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद शुरू हुई। अब खुद मनन चिंतन करना है कि वो किसके लिए शुरू हो गई, वो क्यों ये प्रथा शुरू हो गई, और हम क्या कर रहे हैं, ये विचार सागर मंथन करना है ना। क्योंकि शिव बाबा तो ना देखता है ना खाता है, उसको ना कान ना मुंह है, ना उसकी आंखें है। फिर भोग लगाना जब बाबा कहता है, उसका मतलब क्या है, अब बाबा के पास क्या पहुंचता है, उसका ही भोग लगाना पड़ेगा ना। अब ये व्यंजन तो बाबा के पास, शिव बाबा के पास पहुंचते नहीं है, फिर भी हम ये भोग लगा रहे हैं, तो उसका तो कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर क्या हो, अब फायदा नहीं होगा ऐसा भी नहीं है, फायदा तो होगा, लेकिन क्या होगा, अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे, है ना, हम आलस नहीं करेंगे खाना पकाने का, है ना, हम रोज के रोज बहुत अच्छे तरह से मन से हम खाना पकाएंगे, मतलब ही हम आलस से मुक्त हो रहे हैं, है ना। ये सोच कर वो करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हाय 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 हाय, हमने आज बनाया ही नहीं, हाय हाय ये बीच में आ गई, हाय हाय मैं ये तो अगर कोई गेस्ट आने वाले हैं तो मैं तो उनको अटेंड कर ही नहीं सकती, मुझे बाबा को भोग लगाना है। मतलब जिनके साथ हम कार्मिक कर्म से की वजह से बंधे हुए हैं, उनकी तरफ जो हमारी जिम्मेवारियां है, जो हमारे कर्तव्य है, उनको हम तोड़ रहे हैं। जो कि बाबा ने खुद ने कहा है कि कुछ भी तोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, हमारी जिम्मेवारियों को झटकना नहीं है, हमारे कर्तव्यों को तोड़ना नहीं है, सब कुछ निभाना है ना। फिर बाबा को भोग हम कैसे लगाएंगे, तो जो बाबा तक पहुंचता है उसके भोग लगाने हैं। अब बाबा तक क्या पहुंचता है, हमारे संकल्प पहुंचते हैं, है ना, हमारी वाइब्रेशंस पहुंचती है, वाइब्रेशंस मतलब भी संकल्प है ना, वो बाबा तक पहुंचता है। तो हमारे संकल्प ऐसे होने चाहिए कि एक एक संकल्प का भोग हम बाबा को लगा सके। इतने श्रेष्ठ, इतने समर्थ संकल्प हमारे होने चाहिए। ऐसा हमारा मनन चिंतन, बाबा के साथ रिहान, विचार सागर मंथन इस तरह से होने चाहिए कि बाबा को भोग लगे, बाबा खुश हो जाए, बाबा को वो पसंद आ जाए। इस तरह से अगर हम भोग लगाएंगे तो उसका फायदा होगा, है ना। क्योंकि हम संकल्प क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हम उस पर विचार कर रहे हैं, और जितना मनन चिंतन करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, उतना हमें धारणा होती जाएगी, और फिर हम मनसा वाचा कर्मणा बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। तो विचार सागर मंथन कर मनुष्यों को दुबन से दलदल से निकालना है। जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, उन्हों को जगाना है। अब ये जगाने की भी बाबा ने कई सारी विधियां बताई है। कुंभकर्ण की नींद में मतलब जो विकार में इतने ज्यादा फंसे हुए हैं, इसमें कमी कमजोरियों में, अवगुणों में इतने फंसे हुए हैं। हम देखते हैं ना कि पैसा कमाने के लिए कुछ भी करते हैं, और पैसा क्यों कमाना है, क्योंकि औरों को दिखाना है। औरों को दिखाना क्यों है, ताकि औरों से रिस्पेक्ट मिल जाए, औरों से प्यार मिल जाए।
है ना। तो प्यार और रिस्पेक्ट तो मिलता नहीं है ना, क्योंकि बाद में पीठ पीछे तो लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी पता नहीं पीठ पीछे लोग क्या क्या कहते हैं। तो ना रिस्पेक्ट मिलता है ना प्यार मिलता है ना, फिर भी हम करते रहते हैं। तो मतलब ही सभी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, पता नहीं है ना। उनको जगाना है। अब जगाना है तो वो कैसे जगाना है, बाबा ने पहले ही कहा है, मनसा सेवा सबसे पावरफुल सेवा है, सकाश सेवा, योगदान सेवा सबसे पावरफुल सेवा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक को मुंह से ही बताएं, उल्टा अब तो नेचर ने भी मास्क लगा दिया है। बाबा ने भी कहा है कि जहाँ ज़रूरत है और जितनी ज़रूरत है उतना ही मुख का उपयोग करो, उतना ही वाचा में आओ, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, उतना ही वाचा में आना है। फिर कैसे बाबा की बातें पहुंचानी है, किस तरह से उन्हें नींद से जगाना है, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा सेवा से एक तो हम उन्हें जगा सकते हैं, और मनसा सेवा से तो 1 सेकंड में पूरी सृष्टि को हम जगा सकते हैं, है ना। इसीलिए मनसा सेवा सबसे पावरफुल है। वाचा, जैसे बाबा ने कहा है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जहाँ जरूरत है वहाँ ही बोलो, जितना जरूरत है उतना ही बोलो। और तीसरी कर्मणा, मतलब हमारे चाल चलन सूरत सीरत से बाबा को प्रत्यक्ष करो। हमारे चाल चलन सूरत सीरत से बाबा जो कहता है, जो बाबा का ज्ञान हमने धारण किया है, वो एक्शन में से उन तक पहुंचाओ। क्योंकि होता है ना, हम जो करते रहते हैं उसको सब लोग देख रहे हैं, है ना। हमारे आसपास के जो है वो बहुत अच्छे से पहचानते हैं। जिन बच्चों ने धारणाएं ज़्यादा से ज़्यादा की है, वो इमीडिएटली सबके नज़र में आ जाता है। ये हम सबको पता है, हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि हमारी छोटी छोटी बातें भी औरों के नज़र में आ जाती है कि हाँ तुम कितना अच्छे से करते हो, है ना। इस समय औरों के नज़र में आ जाता है। तो बाबा वही कहता है, उनको जगाना है। कुंभकर्ण की नींद में जो सोए हैं उनको जगाना है। सूक्ष्म अथवा एक धारे से बुद्धियोग एक निराकार बात को याद रखना, सबका बुद्धियोग एक बात को झुकाना है। सूक्ष्म अथवा स्थूल व्यवहारियों से बुद्धियोग निकाल एक निराकार बात को याद रखना। अपने मन में किसी को निकालना है, तोड़ना किसी को नहीं, तोड़ना किसी को नहीं, अपनी कर्तव्यों की जिम्मेदारियों को निभाना ही है, क्योंकि उनके साथ हम कार्मिक में बने हुए हैं। और जब तक वो कार्मिक खत्म नहीं करेंगे बाबा के पास जा नहीं सकते, है ना। तो आज तक बाबा ने स्थूल व्यवहारियों के बारे में, यहाँ पर बाबा ने सूक्ष्म व्यवहारियों के बारे में अपनी खुद कौन से सूक्ष्म व्यवहारियों उनकी तरफ खुद हम सोचेंगे, विचार करेंगे, बाबा के साथ सबका बुद्धियोग एक बात को वरदान है। सच्चे वैष्णव बन पवित्रता में श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र है। सच्चे वैष्णव बन पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र है। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसको ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता है। और यह सहज भी है, क्योंकि असंभव से संभव करने वाले सर्वशक्तिमान बाप का साथ है। सच्चे वैष्णव बन पवित्रता की श्रेष्ठ संपूर्ण पवित्र है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, बाबा ने 2-3 बार कहा है ना, आगे सहज है क्योंकि ये सही में सहज है। अगर हम इसको अच्छी तरह से समझे तो ये सही में सहज है। बाबा वैष्णव कहने का क्या है, सच्चे वैष्णव का मतलब क्या है ना। वैष्णव मतलब जो विष्णु है,
जो विष्णु को फॉलो करने वाले, जो विष्णु समान है, वो वैष्णव। अब विष्णु समान मतलब क्या है? विष्णु कौन है? ब्रह्मा जी अंतर पुरुषार्थी। विष्णु मतलब 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। एक विष्णु मतलब हमें ऐसा बनना है ना। तो बाबा वही कह रहे हैं कि सच्चे वैष्णवगण पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति। अब विष्णु की पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति है ना विष्णु की। अभी ब्रह्मा तो पुरुषार्थी थे, मतलब वो हर एक आत्मा जो पुरुषार्थी है वो ब्रह्मा है। वो हर एक आत्मा जो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमोधर्म ये बन चुकी है, वो हर एक आत्मा विष्णु है ना। तो हमें ये सब बनना है, मतलब ही श्रेष्ठ पवित्रता है ना। पवित्रता की श्रेष्ठ मतलब क्या है? पवित्रता जब भी बाबा का वर्णन करते हैं तो हम सिर्फ काम विकार की ही बारे में सोचते हैं, तो हम देहभान में हैं। संपूर्ण पवित्रता मतलब किसी के भी प्रति एक भी व्यर्थ संकल्प तक नहीं। जैसे ऊपर बाबा ने कहा कि अगर कोई अहंकारी आत्मा सामने आती है तो बस उसको परख लिया कि हाँ इस आत्मा में अहंकार है, बस उसके बाद उसके प्रति, उस अहंकार के प्रति या उस आत्मा के प्रति कोई व्यर्थ संकल्प नहीं तो हम क्या करते हैं? देखो कितना अहंकार है, तो क्या हुआ अगर इनके पास इतना पैसा है तो इसमें हमें कोई फायदा मिलता है क्या? ये अपने पैसे का तो खुद ही यूज करते हैं, फिर भी हमारे ब्ला 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 हमारे सामने दिखाते हैं ये है वो है। ये सब अपवित्रता है। ये सभी जो हम व्यर्थ संकल्प क्रिएट करते हैं ना, उसको ही बाबा अपवित्रता कहता है। बाबा सिर्फ काम विकार की बात कभी नहीं कहता है। जब बाबा को काम विकार के बारे में बोलना होता है तो बाबा काम विकार ये क्लियरली बोलता है। जब बाबा पवित्रता बोलता है तो इन सभी व्यर्थ संकल्पों के बारे में बोलता है। अगर कोई क्रोधी आत्मा हमारे सामने आ गई तो बस उसका क्रोध परख लिया और उसके बाद अपने व्यर्थ संकल्पों को, नकारात्मक संकल्पों को फुल स्टॉप। फिर क्या करना है? बाप और वृत्ति को याद करना है। एक तो बाप को याद करना है तो हम साक्षी दृष्टा हो जाते हैं, ज्ञान की क्लैरिटी की उनका एक बड़ा संस्कार है। और फिर वर्षे को याद करना है। वर्षा क्या है? बाबा से मिलता है ज्ञान और शक्तियाँ। तो अपने में शक्तियाँ भरकर उनको दे देना है, उनका कहीं उनको योगदान देना है, प्रकाश देना है ना। तो बाप और वर्षे को याद करना है, ये होना चाहिए। तभी ये क्या है कि पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति है कि किसी के भी प्रति कोई भी गलत संकल्प नहीं। तो संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज है। कुछ भी पता नहीं कितनी पूरी दुनिया में अभी कितना कुछ चल रहा है ना, क्योंकि कल्प का अंतिम समय बहुत नजदीक आया हुआ है, घर जाने का समय बहुत नजदीक आया हुआ है। तो सभी आत्माएं अपने अपने कर्मों को चुप्तू कर रही है, अपने अपने कार्मिक अकांक्ष को खत्म कर रही है ना। कहीं पर युद्ध चल रहा है, कहीं पर झगड़े चल रहे हैं, पता नहीं क्या 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 चल रहा है। लेकिन कुछ भी हम अगर सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस हो गई है कि किसी एक कोने में, पूरी दुनिया के किसी एक कोने में कुछ हो रहा है तो वो भी हमारे सामने आ जाता है। उसको सेवा समझ कर लेना है कि वहाँ पे जो हो रहा है वो मेरे सामने क्यों आया है, क्योंकि बाबा चाहता है मैं वहाँ पे सेवा करूँ। जो भी आत्माएं दुखी है, दर्द में है, जो अपने विकारों से निकल नहीं पा रही है ना, वो भी तो दुखी है इसीलिए और उनको दुख दे रही है ना। तो ऐसी आत्माओं को मुझे योगदान देना है, ऐसी आत्माओं को मुझे प्रकाश देना है, उनके प्रति गलत संकल्प क्रिएट करके उनको और वीक नहीं बनाना है। अगर कोई टेररिस्ट भी है तो भी वो अगर उसने जो टेरर अटैक किया है या उसने जो एक एक्टिविटी जो की है जो हमें औरों को गलत लगती है, तो सबसे पहले तो ये सोचना है कि ये उसका पार्ट है, ये उसका रोल है, वो अपना रोल निभा रहा है ना। तो क्या करना है? उसको योगदान देना है, उसको प्रकाश देना है, उसको और गालियाँ नहीं देनी है, उसके प्रति और व्यर्थ और गलत संकल्प नहीं क्रिएट करनी है। तो ये है संपूर्ण पवित्रता। तो संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज है। क्योंकि श्रेष्ठ है क्योंकि वो हर एक को पता नहीं है। हम इतने पदम सौभाग्यशाली है कि अब हमें बाबा ने बताया है कि तुम्हें क्या करना है। सेवा करनी है, सेवा करनी है मतलब क्या करना है?
सिर्फ इसको जाके बाबा का परिचय, उसको जाके बाबा का परिचय, सिर्फ यही सेवा नहीं है। हाँ, ये सेवा है, ये बहुत बड़ी सेवा है, लेकिन और भी कई सारी सेवाएं हैं जो तुम अभी पूरी दुनिया की कर सकते हो। तो संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा, इसको यही परिभाषा है ना संपूर्ण पवित्रता की, तो बहुत श्रेष्ठ और सहज है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को कहा जाता है सच्चे वैष्णव, मतलब विष्णु समान। विष्णु मतलब देवता है ना, विष्णु समान है, ये ब्रह्मा ही विष्णु बनेगा। तो विष्णु समान हमारे सामने जो एक विष्णु है, तो एग्जाम्पल के तौर पर रखा हुआ है, वैसे हमें बनना है, तो उनको ही सच्चे वैष्णव कहा जाता है। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता है और यह सहज भी है। मतलब बाबा ने भी बता दिया कि तुम्हें लक्ष्य क्या रखना है, संपूर्ण पवित्रता कि मैं सच्चा वैष्णव बनना या विष्णु समान बनना, ये तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। अब हमें सोचना है कि इतने सालों तक मैं जिनके भी क्लासेस सुनता आया हूँ, जिनके भी सेशन अटेंड करता आया हूँ, क्या मैं अपने लक्ष्य की ओर जा रही हूँ, अपने लक्ष्य की ओर जा रही हूँ? क्या मुझे तो विचार है बने कर्तव्य में अर्जुन है, इसमें चिंते आ रहे हैं, मैं उनको विजय प्राप्त करती जा रही हूँ, मैं उन विचारों को बने कर्तव्यों को अर्जुन को छोड़ पाई हूँ। ये हमें स्वदर्शन चक्र बनाना है और फिर हमें तो पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता है और यह सहज भी है, क्योंकि असंभव से संभव करने वाले सर्वशक्तिमान बाबा का साथ है। अब यहाँ पे भी बाबा ने एक गहन मैसेज दिया है कि बाबा का साथ तो है, लेकिन क्या हम बाबा को साथ ले रहे हैं? बाबा तो हर एक आत्मा के साथ है, बस बाबा कहा और बाबा सामने हमारे लिए प्रकट होता है और हम लोग एक्सपीरियंस भी करते हैं, लेकिन क्या हम बाबा के साथ करते हैं? बाबा के साथ हैं, लेकिन जो कुछ भी सामने हर क्षण जो कुछ भी सामने आता है, जो कुछ भी आता है, चाहे वो अच्छा है और बहुत खुशी है, सबसे पहले बाबा, अगर कुछ भी हुआ सबसे पहले बाबा, क्या हम बाबा के साथ करते हैं? क्योंकि बाबा के साथ ही असंभव से संभव करने वाले सर्वशक्तिमान बाबा है, लेकिन क्या हम उनको साथ रख रहे हैं, इसको देखना है। स्लोगन है, सहज योगी वह है जो हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करे। सहज योगी वह है जो हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करे, है ना। मतलब जो समझ ले, बेस्ट जो होता है ना, उसको जो समझ ले कि मुझे क्या करना है, बाबा मुझे क्या करने के लिए बोल रहा है। बाबा बोल रहा है कि झूठ मत बोलो, है ना। बाबा कह रहा है कि मन बुद्धि को काम पर लगा दो। अब कौन से काम पर लगाना है वो भी बाबा ने बता दिया। फॉर एग्जाम्पल अमृत वेला करना है, अमृत वेला करना है, मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ेगा, है ना। इस तरह से हम अगर सोचेंगे तो वो मेहनत का काम लगता है, लेकिन अमृत वेला क्यों करना है? क्योंकि जो पहले के कार्मिक अकाउंट्स में क्रिएट करके आई हूँ, उसको खत्म करने का यही सबसे इम्पोर्टेंट सोल्यूशन है। सबसे इम्पोर्टेंट सोल्यूशन यही है, इसीलिए मुझे अमृत वेला करनी है। तो अमृत वेला अगर मैं इस तरह से करूंगी तो मन बुद्धि को काम पर लगाऊंगी, तो वो सहजता से हो जाएगा, रमणीकता से हो जाएगा। लेकिन जैसे बाबा कहता है कि तुम अगर बैठ जाओगे तो वो होगा नहीं। योग में बैठना नहीं है, योग में रहना है। बाबा ने कई मूल्यों में ये कहा है। हमें पता ही नहीं होता है कि अमृत वेला उठकर मुझे क्या करना है। हम बाबा को सामने, बाबा का लाइट होता है या बाबा का चित्र होता है ना, या फिर पता नहीं क्या क्या कितने सारे कॉम्प्लिकेशन हम करते हैं कि मैं आत्मा, फिर इस शरीर से निकली, फिर मैं सूक्ष्म वतन में गई, फिर वहाँ पर पता नहीं किस किस को मिली, फिर वहाँ से मैंने बाबा को बुलाया, फिर बाबा मेरे सामने आया, फिर मैं बाबा को देख रही हूँ, बाबा से दृष्टि ले रही हूँ। अरे इससे क्या होगा? बाबा ने कहा ही नहीं है। बाबा ने कहा है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, बहन हूँ, बच्चा हूँ। तो क्या हम जब अपनी माँ को, पिताजी को, अपने भाई बहनों को, बच्चों को ऐसे याद करते हैं क्या? नहीं। हम कैसे याद करते हैं? कर्म भी कर रहे हैं तो भी हम माँ को याद करते हैं,
है ना। माँ को याद करने से पहले हम ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, शरीर में हूँ, अब यहाँ से मैं निकली, अब मेरी माँ का घर वहाँ पर है, फिर मैंने सबसे पहले माँ को कहा कि हे माँ, अब मैं तुम्हें याद करने वाली हूँ, अब तुम मेरे सामने आ जाओ, फिर मैं माँ को याद। ऐसे हम थोड़ी ना करते हैं। अगर हम ऐसे कर रहे हैं इसका मतलब हम देहभान में ही है, हम स्थूल में ही है ना। बाबा का सही अर्थ हमने समझा ही नहीं है। बाबा तो बाबा है, वो तो हमारी माँ है, वो तो हमारा पिता है, हमारा फ्रेंड है ना। तो बस हम बैठे मन बुद्धि बाबा बाबा हम ये करेंगे, बस बाबा हमारे साथ है ना। यही बाबा कहता है कि सहज होना चाहिए, हठ नहीं होना चाहिए। इस तरह से बैठना है, उसी जगह पर बैठना है, ये हठ योग हो गया। ये तो हमारी देह की स्थिति है, मतलब हम देहभान में है, हमारे सामने वो लाइट होनी चाहिए, हमारे सामने बाबा का चित्र होना चाहिए, ये स्थूल बातें हैं। बाबा स्थूल के लिए हमें कुछ कह ही नहीं रहा है, बाबा तो मन बुद्धि के लिए बोल रहा है। तो अमृत वेला भले तुम कहीं पर भी, बाबा तो कहता है कि तुम स्ट्रेचर पे लेटे हुए क्यों न हो, तुम हॉस्पिटल में हो, तुम स्ट्रेचर पे हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि मन बुद्धि से बाबा को याद करना है। अगर हम किसी और के घर गए हैं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हम सुबह सुबह इतनी जल्दी उठकर अमृत वेला नहीं कर पाते हैं, तो क्या हुआ, जहाँ पर हम है, अब तो ऐसे हो जाता है ना कि 3-3:30 बजे नींद खुल ही जाती है। तो अगर तुम किसी और के घर पे एज ए गेस्ट गए हुए हो, वहाँ पर लेटे लेटे तुम बाबा को याद करो, क्या फर्क पड़ता है। कहीं पर भी बाबा ने नहीं कहा है कि ऐसी पोजीशन में बैठो, इसी जगह पर बैठो, कहीं पर भी बाबा ने नहीं कहा है। बाबा का काम है सिर्फ आपकी मन बुद्धि से, हमारे मन बुद्धि और बाबा इनका ही संगम है। देह के साथ कोई किसी का लेना देना नहीं है। बाबा का अगर देह के साथ लेना देना नहीं है तो हमारा भी देह के साथ लेना देना होना ही नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि हम बाप समान बन रहे हैं। तो सहजता से करना है, जहाँ पर भी है, जैसे भी है, मैं बाबा को याद कर रही हूँ। नहीं तो फिर वो मेहनत हो जाती है, हम हठ में चले जाते हैं, है ना। तो सहज योगी वह है जो हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करे। ओम शांति।